चैप्टर 3 इंटीजर्स वर्कशीट 2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट एंड साइन सिंबल्स इंसर्ट करना है हमने। ये पहला सिंबल ये है, दूसरा सिंबल ये है और तीसरा सिंबल ये है। ठीक है, आपने देखा होगा ये सिंबल आपने देखे होंगे अच्छे से कि एक सिंबल तो होता है ये और एक होता है ये और एक होता है ये। इस सिंबल के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, ये इक्वल का साइन है। जब दो चीज़ इक्वल हो जाती है तो ये साइन लगाया जाता है। जैसे 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, दोनों तरफ मैंने 4 लिख दिया तो बीच में मैं इक्वल का साइन लगा सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन और लेस देन छोटा और बड़े का साइन है। तो आपने इसको कैसे याद रखना है? जैसे मैंने लिखा 4 और लिखा इधर 3, तो मैं क्या साइन लगाऊंगा? इन दोनों में से एक साइन लगाना है मैंने। कौन सा साइन लगाऊंगा मैं लगाऊंगा ये वाला साइन। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है 4 इज ग्रेटर देन 3। क्या ना मतलब है इसका? 4 इज ग्रेटर देन 3। देखो आपने इसको याद कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस तरफ ये तीर का निशान है, जिस तरफ मुंह खुला होता है या मुंह कह लो आप, इसका बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है इसका, ठीक है, वो बड़ा होता है नंबर। और जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है, ठीक है, नोक होती है तीर की, वो छोटा होता है हमेशा नंबर। ठीक है, याद रहेगा। जिसकी तरफ मुंह, ये ट्रिक है इसकी, जिसकी तरफ मुंह बड़ा होता है, मुंह खुला होता है, वो नंबर बड़ा होता है। और जिसकी तरफ ये तीर की नोक होती है, ये वाली नोक होती है ऐसे, वो छोटा होता है नंबर। जैसे मैंने इसी नंबर को ऐसे लिख दिया 3 और 4। बताओ अब मुंह खुला किस तरफ होगा? भाई मुंह खुला इस तरफ होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। मैंने लिख दिया 100 और इधर लिख दिया 50। बताओ किधर कैसे होगा? तो मुंह खुला इधर रखेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा गलत। क्यों? मैंने क्या बताया था? मुंह खुला किसकी तरफ होगा? जो बड़ा होगा। ठीक है, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, 100 इज ग्रेटर देन 50। अगर ऐसे लिखना हो, 100 इधर लिखा हुआ है तो मुंह खुला इधर कर दो, 100 इज ग्रेटर देन 50 या 50 इज लेस देन 100। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं कि 50 50 100 से छोटा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 100 50 से बड़ा है। तो आपको अच्छे से आ गया होगा ये। और जब इक्वल होता है तो इक्वल का साइन लगाना है, आपको मैंने बता ही दिया इक्वल का साइन। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। ठीक है, अब देखो ये बताना है। अब देखो ये 3 है, ये -3 है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अब दोबारा से ध्यान से सुनना है बस आपने। ठीक है, ये 3 है या -3 है। देखो कभी भी माइनस वाला नेगेटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। नोट करो अपनी कॉपी पे, नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे -1 लाख हो, वो 1 से क्या होगा? पॉजिटिव से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ये पॉइंट नोट करो अपनी कॉपी पे। नेगेटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, कोई भी नेगेटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा छोटा होता है। और नेगेटिव इंटीजर 0 से भी छोटा होता है। अगर मैं लिख दूं -1 लाख, -1 लाख 0 से छोटा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव तो हमेशा छोटा होता है। और आप कौन सा साइन लगाएंगे बताओ? जो बड़ा होता है, मैंने आपको बताया 3 बड़ा है, पॉजिटिव 3। ठीक है, इंटीजर बड़ा है तो जिसकी तरफ बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला कर दो तीर के निशान का। ठीक है, ये बड़ा हो गया, इजी है। अब -1 बड़ा है या 0? मैंने क्या बताया था? नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 से छोटे होते हैं। पॉजिटिव नंबर से तो छोटे होते ही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से तो, और 0 से भी छोटे होते हैं। तो 0 बड़ी होगी तो 0 की तरफ कर दो मुंह खुला। ठीक है, हो गया ये भी। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा? -101 होगा या -104 होगा? ठीक है, आप दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, आप ऐसे याद कर सकते हो कि नेगेटिव का सिस्टम बिल्कुल उल्टा होता है। जो हमें छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है। क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो ये छोटा दिखाई दे रहा है हमें, मगर ये छोटा नहीं है, ये क्या है? बड़ा है। तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। ठीक है, और अब बताओ इन दोनों में से कौन सा छोटा है? दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव में ये छोटा दिखाई दे रहा है मगर ये छोटा नहीं है, ये क्या है? बड़ा है। तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला कर दो तीर के निशान का। -28 इज ग्रेटर देन -82, या ऐसे भी हो सकते हैं -82 इज लेस देन -28। दोनों तरह से कह सकते हैं हम। आप बताओ -4
और -14। आप बता दोगे कि -4 तो बड़ा है तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। अब 16 बड़ा है या -16 बड़ा है? आप कहोगे पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। ठीक है। अब -97 बड़ा है या माइनस, तो आप कहोगे -97 बड़ा है तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। ठीक है। और आप बताओ कौन सा बड़ा है? आप कहोगे ये जो छोटा दिखाई दे रहा है यही बड़ा है, नेगेटिव है क्योंकि दोनों, इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। 0 बड़ा है या -7 बड़ा है? 0 तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है तो 0 की तरफ कर दो मुंह खुला। -1 बड़ा है या 1 बड़ा है? नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है तो 1 इससे बड़ा है तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। देखो कितनी आसानी से हो गया ना क्वेश्चन। आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन तो एक मिनट में हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, उसमें आपका एक नया कंसेप्ट आया है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? पहले ध्यान से देखो उसको, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। जैसे अगर 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है +2 की, तो ऐसे ये 2 डंडे से लगाओ। ठीक है। 2 की हम क्या निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं अगर, तो ये ऐसे 2 डंडे लगा दो। ठीक है। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 2। ठीक है। साइन को छोड़ देना है, साइन को नहीं देखना। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, किसी भी नंबर की पॉजिटिव होती है। अगर मैंने निकालनी है -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या होगी? 2 डंडे लगाओ, ये नेगेटिव का साइन छोड़ दो, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 100 की निकालनी है पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 100 की तो 100 ही होगी, पॉजिटिव होती है हमेशा। और -100 की निकालनी है तो क्या होगी? साइन को छोड़ दो, 100 होगी। ठीक है। तो साइन को छोड़ने के बाद जो वैल्यू बचती है वही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। बिल्कुल इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 17 है, 17 की तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 ही हो जाएगी। और -18 की क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू? माइनस वाले को छोड़ दो, क्या होगी? 18। 0 की क्या होगी? 0। -43 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -40, माइनस का साइन छोड़ दो, 43। 21 की तो 21 ही होगी। -105 की क्या होगी? माइनस का साइन छोड़ दो, 105 होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। -61 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 61 होगी, माइनस वाले को छोड़ दो। और इसमें 1283 की क्या होगी? 1283 ही होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आप ध्यान रखना, अगर नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला साइन छोड़ दो, और छोड़ के जो लिख दो वही हमारी क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आपको पहले से ही पता होगा। असेंड का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है। और डिसेंड का मतलब होता है घटना। यानी कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं वो क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आपको मैंने पहले वीडियोस में इसकी ट्रिक भी बताई थी, शायद पहले या दूसरे चैप्टर में बताई होगी। अब दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। जैसे ABCD लिख लो पहले, ABCD। ए कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। फिर बी दूसरे नंबर पे है। 3 तीसरे नंबर पे है। और सी तीसरे नंबर पे है। और जो डी है वो चौथे नंबर पे है। ठीक है ना। तो डी बड़ा है, ए छोटा है। ऐसे मान लो आप असेंडिंग, ए से बन गया असेंडिंग, और डी से बन गया डिसेंडिंग। ए से असेंडिंग, डी से डिसेंडिंग। ए छोटा है एक का क्योंकि 1 नंबर पे है, और डी 4 नंबर पे है, 4 बड़ा है ना 1 से। तो आपने कैसे शुरुआत करनी है? अगर असेंडिंग हो तो छोटे से शुरुआत करनी है, ए छोटा है। अगर डिसेंडिंग हो, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए तो बड़े से शुरुआत करनी है, छोटे तक जाना है। ठीक है। और असेंडिंग हो तो क्या करना है? छोटे से शुरुआत करनी है, बड़े तक जाना है। ठीक है। याद रहेगी ये ट्रिक। अगर असेंडिंग ऑर्डर हो तो ए छोटा है, छोटे से शुरू करना है, सबसे छोटा लिखना है सबसे पहले, और सबसे बाद में क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा। और डिसेंडिंग हो, डिसेंडिंग डी बड़ा है तो बड़े से शुरू करनी है और छोटे तक पहुंचना है। अब देखो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। पहला है राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, ये हमें नंबर दिया हुआ है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है।
तो सबसे पहले जो नेगेटिव वाले होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं पॉजिटिव से। तो 3 नंबर पॉजिटिव है, 4, 50 और 16। ठीक है, इसको तो छोड़ो अभी, क्योंकि पहले सबसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखना है। अब -5, -11 और -21, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? -5, -11 और -21, बताओ इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? मैंने आपको बताया था माइनस वाले का हिसाब किताब जो होता है वो उल्टा होता है। जो आपको बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है, यानी कि -21 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद आ जाएगी बारी -11 की, और उसके बाद आ जाएगी बारी -5 की। -21 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -11, फिर उससे बड़ा -5। ठीक है, हो गया ये। तो अब बात आ गई पॉजिटिव की, 4, 16 और 50। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 4 है। फिर उसके बाद कौन सा है? 16 है। और लास्ट में क्या आ गया सबसे बड़ा? 50। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप लिखो असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। नेगेटिव वाले देखो पहले, -1, -16 और -12 और -30। तो बताओ सबसे छोटा कौन सा है? तो माइनस वाले का सिस्टम तो उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे छोटा है। -30 है ना, 30 बड़ा है ऐसे लग रहा है, तो ये सबसे छोटा है -30। उसके बाद क्या आएगा? -16। उसके बाद क्या आएगा? -12। उसके बाद क्या आएगा? -1। और क्या बचा फिर? 0 और 7 में से छोटा कौन सा है? 0। और फिर लास्ट में आ गया 7 जो सबसे बड़ा है। हो गया ये क्वेश्चन भी, इजी है बिल्कुल। अब आगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले, आप लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है हमने। इधर लिख लो आप डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा सबसे बड़ा। तो 26 और 77, इसमें से बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव वाले में से 77 बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? 26। अब रह गए ये नेगेटिव, -171, -43, माइनस नहीं, ये पॉजिटिव में एक पॉजिटिव और भी था 103। तो 103 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 77। उसके बाद आ जाएगा 26। और नेगेटिव कौन से बचे? -171, -43 और -105। आप बताओ कौन सा है इन तीनों में से बड़ा? जो छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, यानी कि -43। फिर आ जाएगा -105, और लास्ट में जो सबसे छोटा है -171। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से शुरुआत करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। पहले पॉजिटिव नंबर देखो, ये पॉजिटिव नंबर है 93, और पॉजिटिव नंबर क्या है? 9 है। तो 93 बड़ा है सबसे, उसके बाद आ जाएगा 9। उसके बाद नेगेटिव वाले देखो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मगर नेगेटिव से बड़ा क्या होता है? 0 होती है, तो 0 की बारी आ जाएगी। फिर अब इन तीनों में से बड़ा देखो कौन सा है? ये तीनों जो नेगेटिव है, इन तीनों में से बड़ा देखो कि कौन सा है। जो छोटा है वही सबसे बड़ा है, यानी कि -8। और फिर आ जाएगा -75, और फिर आ जाएगा -79। ठीक है, तो ये हमने इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से कर लिया, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है तो ये ट्रू फॉल्स, मगर इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर का निचोड़ है एक तरह से। जिसको चैप्टर ये समझ में आ गया है, मतलब वर्कशीट 2 तक समझ में आ गया है, वो इसको आसानी से कर सकता है। आपने इसको रटना नहीं है कि इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, समझ के करना है। देखो मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे करना है। देखो पहला है एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसने कहा कि हर एक इंटीजर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इसकी बात ठीक है या गलत है? इसकी बात गलत है, फॉल्स है। क्यों? इसने कहा हर एक इंटीजर या तो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 ऐसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है,
या फिर नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4। इसने कहा है हर एक इंटीजर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इसकी बात गलत है। नहीं भाई, एक चीज और भी होती है इनके अलावा, देख रहे हो ना क्या चीज है वो चीज क्या है? जीरो। जीरो को तो भूल गए, इसने कहा या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताई थी जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, तो एक चीज और भी तो है, ठीक है। तो जीरो भी तो है इंटीजर्स में, ठीक है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ी है। बिल्कुल ठीक है जी इसकी बात, जीरो तो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है, तो ट्रू आ जाएगा इसका। अगला है एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर। ये भी मैंने आपको बताया था, जो राइट में होता है वो हमेशा लार्जर होता है, और जो लेफ्ट में होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है। जैसे -4 और -3 अगर मैं लेता हूं तो -4 इसके लेफ्ट में है तो ये स्मॉलर होगा, ठीक है। कोई नंबर किसी के लेफ्ट में, जैसे 4 और 3 लेता हूं मैं, तो 3 4 के लेफ्ट में है तो 3 छोटा है कि नहीं, हमेशा स्मॉलर होगा, ठीक है। तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। अगर मैं कहता हूं कि भाई -100 स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो इससे भी स्मॉलेस्ट आ जाएगा -101, ठीक है। तो ये कभी भी खत्म नहीं होते, इंटीजर कभी भी खत्म नहीं होते। तो ना तो हम बड़े से बड़ा इंटीजर बता सकते हैं कि कौन सा है, ना हम ये बता सकते हैं कि छोटे से छोटा इंटीजर कौन सा है। ये कह रहा है कि हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी बात क्या आ गई? गलत आ गई, फॉल्स आ गई। आगे है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू अभी हमने कराई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा वो कह रहा है बड़ी होती है, नहीं भी बड़ी नहीं होती। अगर मैं 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या आएगी? 4 ही आएगी। तो क्या 4 से बड़ा है? नहीं, ये तो क्या हो गए? इक्वल हो गए। और इसने कहा था हमेशा बड़ा ही होता है। अगर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूं तो आ गई 4, तो ये तो है इससे बड़ी। मगर 4 की निकालता हूं तो क्या आएगी? 4, जो उसके इक्वल है। और इसने कहा हमेशा बड़ा होता है, तो इसकी बात क्या होगी? गलत होगी, फॉल्स है इसकी बात। ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर सभी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ जी, इसकी बात सही है। ये जितने भी नेचुरल इंटीजर हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है इनको, तो ट्रू आ गया। ऑल होल नंबर आर इंटीजर। ये कह रहा है कि ऑल होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ये कह रहा है ये सभी क्या है? इंटीजर है। हाँ भाई है भाई, 0 1 2 ये सभी इंटीजर ही हैं, इंटीजर में ही गिना जाता है इनको, तो ये इंटीजर आ गए। लास्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3। तो इसकी ये तो बात बिल्कुल गलत है इसकी। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? मैंने बताया था, साइन को छोड़ दो, 3 होगी। तो ये कह रहा है 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3, तो इसकी बात होगी गलत, यानी कि ये क्या आ गया? फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो वर्कशीट 2 है ये कंप्लीट होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, सभी दोस्तों के साथ स्कूल के ग्रुप में शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।